हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट रिसर्च सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन ए के बारे में हम पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विटामिन डी के बारे में। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विटामिन डी। विटामिन डी का क्या है? विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। कैसा विटामिन है? फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी विटामिन डी पानी में फैट में क्या है? घुलनशील है। विटामिन डी फैट में घुलनशील है। फैट मीन्स वसा में घुलनशील है विटामिन डी। तो देखिए, विटामिन डी का यदि हम अदर नाम या फिर केमिकल नाम की बात करें तो विटामिन डी का केमिकल नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन डी का केमिकल नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, ठीक है। इस विटामिन डी का जो फंक्शन होता है, यानी हमारे बॉडी के लिए विटामिन डी क्यों आवश्यक होता है? देखिए, जो भी हम चीज लेते हैं बॉडी को किसी न किसी रूप में उसकी आवश्यकता होती है, तभी हम वो चीज लेते हैं, ठीक है। तो विटामिन डी हमारे शरीर में किस प्रकार उपयोगी होता है? जो भी विटामिन डी का उपयोग है, विटामिन डी का मोस्टली उपयोग हमारी जो बोन होती है, बोन का एक तरह से हम कहें तो डेवलपमेंट करने में, फॉर्मेशन करने में उनका विटामिन डी का मुख्य रोल होता है, ठीक है। अगर विटामिन डी की हमारे शरीर में कमी होती है तो हमको रिकेट्स नाम जैसी बीमारी होगी। रिकेट्स क्या होती है? रिकेट्स एक बोन से संबंधित डिफॉर्मिटीज होती है, यानी बोन से संबंधित एक विकार होता है जिसमें बोन क्या होती है? कमजोर हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रिकेट्स कहते हैं, ठीक है। देखिए, विटामिन डी का केमिकल नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, जो अभी हम आपको बताए हैं। विटामिन डी का केमिकल नाम कैल्सीफेरॉल। फंक्शन इसका क्या है? यानी बॉडी पे, हमारे बॉडी पे इसका फंक्शन क्या है? तो इट नेसेसरी फॉर द बोन एंड टीथ फॉर्मेशन, यानी ये हमारे बोन और टीथ फॉर्मेशन के लिए क्या है? नेसेसरी है, आवश्यक है, ठीक है। और क्या है? इट प्रमोट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, यानी ये कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने के लिए भी प्रमोट करता है, ठीक है। इसके साथ क्या है? इट इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ, यानी हमारे बॉडी का जो नॉर्मल ग्रोथ होता है उसके लिए भी नेसेसरी है, आवश्यक है, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन है। अब हम बात करते हैं सोर्स, यानी इसका सोर्स क्या होता है? जो विटामिन डी है, विटामिन डी का मुख्य सोर्स होता है सनलाइट। विटामिन डी का मुख्य सोर्स क्या होता है? सनलाइट, यानी सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य का प्रकाश कौन सा उपयोगी होता है? इस समय गर्मी का सीजन चल रहा है, अब विटामिन डी लेने के चक्कर में आप सुबह से शाम तक बैठ जाइए सूर्य के प्रकाश में, तो विटामिन डी के अलावा बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। हो सकता है कि हॉस्पिटल भी जाना पड़े। तो विटामिन डी सनलाइट में मिलता है, सही सही है। लेकिन सनलाइट का कौन सा समय विटामिन डी के लिए अच्छा उपयोगी होता है? तो जब सनराइज होता है, यानी जब सूर्योदय होता है, सूर्योदय से लेके जब तक सूर्य रेड कलर का रहता है तब तक आपको विटामिन डी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से आप कितना भी देर तक सूर्य की रोशनी में बैठे रहिए, भले आप अपने को खुद सूर्य की रोशनी में जला दें, आपको विटामिन डी मिलेगा नहीं, ठीक है। तो सूर्योदय का समय जो होता है, सनराइज का समय, उसी समय विटामिन डी आपको मिलती है, ठीक है। तो सनलाइट इसका क्या है? मुख्य सोर्स है। इसके साथ साथ फिश लीवर, फिश का लीवर खाइए। जो लोग मांसाहारी हैं उनके लिए सबसे अच्छा सोर्स है भी फिश लीवर। और क्या है? एग, अंडे में भी मिलेगा। इसके साथ चीज, चीज मीन्स क्या होता है? पनीर, पनीर में भी आपको मिलेगा। बाकी फैटी फिश का मतलब जो मछली ज्यादातर तेल युक्त होती है, यानी जो वसा युक्त होती है, वो मछली खाइए, उसमें आपको विटामिन डी मिलेगा। और भी मुख्य बहुत सारे इसके सोर्स होंगे जिसमें विटामिन डी मिलेगा, लेकिन ये जो सोर्स हैं मुख्य तौर पे ये सोर्स हैं जो विटामिन डी के प्रारंभिक स्रोत हैं, ठीक है। और इसके डिफिशियंसी की हम बात करते हैं। इसका डिफिशियंसी क्या है? यानी डिफिशियंसी मतलब कमी।
इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से रोग होता है रिकेट्स। अभी हम आपको बताए हैं रिकेट्स क्या है। तो रिकेट्स किससे संबंधित बीमारी है? बोन से संबंधित बीमारी है। किससे संबंधित बीमारी है? बोन से संबंधित। इसमें क्या होती है? देखिए, बोन जो होती है, बोन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, बोन का अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ग्रोथ नहीं हो पाता है, उनका विकास नहीं हो पाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रिकेट्स कहते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ जो नॉर्मल ग्रोथ होता है बॉडी का, वो भी प्रतिबंधित हो जाता है यदि किसी व्यक्ति के बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो। ठीक है। तो यह है इसका डिफिशियंसी। अब हम बात करते हैं पर डे किसी व्यक्ति को विटामिन डी की कितनी आवश्यकता होती है। यानी सपोज मान लीजिए यदि हम हैं तो हमारे जैसे व्यक्ति को, या फिर आप हैं तो आप जैसे व्यक्ति को पर डे यानी एक दिन में विटामिन डी कितना लेना चाहिए। तो देखिए, रिक्वायरमेंट किसका है? चिल्ड्रेन, यानी आप कहिए तो 0 से लेके 3 ईयर्स तक के बच्चे को, 5 ईयर्स मान लीजिए, 10 mg माइक्रोग्राम तक विटामिन चाहिए पर डे। ये कितना चाहिए? पर डे चाहिए 10 mg यानी माइक्रोग्राम पर डे। ठीक है। एडल्ट की बात करें तो एडल्ट के जो लोग होते हैं उनको 2.5 mg पर डे यानी माइक्रोग्राम पर डे चाहिए। जो प्रेगनेंसी या फिर लैक्टेशन वाली महिलाएं हैं, प्रेगनेंसी मतलब जो डिलीवरी कंसीव की हैं, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव की हैं, उनके लिए, और लैक्टेशन मतलब जो दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं उनके लिए इसका मात्रा कितना होना चाहिए? 10 mg पर डे, माइक्रोग्राम पर डे। ठीक है। तो ये क्या है? नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। हर जगह आपको ये रिक्वायरमेंट अलग अलग भी मिल सकती है। ठीक है। तो ये रहा विटामिन डी हम लोग का। ठीक है। उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ पे हम आपको बताए हैं वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या फिर आपको लगे कि हाँ हमने यहाँ पे कोई चीज़ छोड़ दिया है तो आप उसे भी बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको बता देंगे। ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।